नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आरआरबी ग्रुप डी की आपके लिए एक स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है। आप सभी लोगों को पता होगा जो पहले से चैनल से जुड़े हैं। और इसके हम लोग लेक्चर नंबर आ चुके हैं 41 नंबर पर। इसके पहले 40 लेक्चर हो चुके हैं। 5 की पिटारे का सीरीज नाम इस वजह से रखा गया है, हर एक वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी सीबीटी 1 सीबीटी 2 यानी रेलवे में ही पूछे गए प्रश्नों की चर्चा करते हैं। दूसरी खास बात, आप सभी लोग अच्छी तरीके जानते हो, त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जिसमें ज्यादातर मेरे भाई लोगों को परेशानी मिलती है। उसके हम ढेर सारे लेक्चर करवा चुके हैं और आज फिर हम लोग चालू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। फटाफट से कॉपी पे लेके बैठ जाइए, देखते हैं पहला प्रश्न। और ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा मेरे भाई जो एग्जाम में ना पूछा गया हो। जैसे एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न आप देख रहे होंगे एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न आप देख रहे हो एनटीपीसी सीबीटी 1, यानी जितने भी प्रश्न लेकर आते हैं मेरे भाई वही प्रश्न लाते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। कॉपी पेन लेके बैठो, हर एक प्रश्न को नोट करते हुए, कॉन्सेप्ट समझते हुए चलिए। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है, समझो ध्यान से, बढ़िया क्वेश्चन है। लिखा हुआ यदि किसी न्यून कोण के साइन का उसके कोसाइन से अनुपात 5/12 है। साइन और कोसाइन आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। साइन का मतलब हो जाएगा साइन थीटा और कोसाइन का मतलब हो जाएगा कॉस थीटा। इनका जो अनुपात दिया गया वो दिया गया है कितना, 5/12 या 5:12 कह रहा है। तो उस कोण का साइन ज्ञात कीजिए। आपको केवल साइन का मान ज्ञात करना है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बढ़िया क्वेश्चन है। साइन बटे कॉस आप सभी लोग अच्छी तरीके जानते हो, साइन बटे कॉस होता है टेन थीटा हो जाएगा 12/5। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके पहले के यदि आपने लेक्चर नहीं देखे हैं तो 5 के पिटारे की सीरीज को लेक्चर 1 से स्टार्ट कीजिए, एक विदाउट आपका नहीं रहेगा। पूरे मैथमेटिक्स का रिवीजन करवा चुके हैं। फिर से कुछ बेहतर क्वेश्चन आपके सीबीटी 1 सीबीटी 2 के आज हम लोग डिस्कस करेंगे। समझो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, सब लोग जानते हो, जिसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर बटे बेस, या हिंदी में आप कह सकते हो लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। अब देखो एक चीज समझो, टेन थीटा का मान दिया गया, हमें निकालना साइन थीटा। तो अगर हम मेरे भाई फिगर बनाए और इधर हम कहीं थीटा मान ले तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। यानी लंब का मान कितना है 5, आधार का मान कितना है? समझदार लोगों को दिख गया होगा, जो हाइपोटेनियस यानी जो कर्ण आएगा वो आ जाएगा 13। पाइथागोरस प्रमेय बेहतर तरीके से सबको आनी चाहिए। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144 और 25 जोड़ोगे 169 और वो होता है 13 का वर्ग। अब हमें जरूरत किसकी? हमें जरूरत है साइन की। यानी आपसे मेरे भाई कह रहा है साइन थीटा का मान। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण, या आप कह सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे आप समझ लीजिए। तो साइन थीटा बराबर बहुत ही आसान है, लंब इसका दिया गया है 5 और कर्ण की दिया गया है 13, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 5/13। पहला ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। बोलो किसी प्रकार की कोई समस्या? अगर हमारे पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट आपको बेहतर लगते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और ज्यादातर लास्ट में अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। हर एक प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा गया है, इसको समझने का प्रयास करो। सभी के सभी मस्त क्वेश्चन है। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में ए बराबर 25 दिया गया। समझो ए का मान जो है वो 25 दिया गया है, बी का मान जो है मेरे भाई वो 45 दिया गया और सी का मान जो है वो 30 दिया गया है। कह रहा कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ये बेसिक फार्मूला है। तो कॉस ए बराबर आप सभी लोगों को पता होगा कॉस ए का फार्मूला क्या होता है? जो यहाँ पर होता है उससे मतलब नहीं होता, बचा के बी और सी, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और जो यहाँ पर होता है उसको घटाते ए स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 2bc। फार्मूला बनाना सीखो मेरे भाई। फिर से समझ लो, अगर हम इसका फिगर बनाना चाहें कुछ, इसको मान ले ए, इसको मान ले बी, इसको मान ले सी, तो कोण ए के सामने वाली भुजा आपकी स्मॉल ए होगी, बी के सामने वाला बी होगी, सी के सामने वाला सी होगा। ए का मान आपको 25 दिया गया यानी ये 25 हो जाएगा, बी का मान आपको 45 दिया गया यानी ये 45 हो जाएगा, सी का मान 30 दिया जाएगा, तो ये यहाँ पर आपको सी बराबर 30 हो गया। इतनी बात समझ गए? अब जब भी ऐसा फार्मूला है, कॉस के फार्मूले बहुत ही सरल होते हैं। जो कॉस में मान पूछता है उसको घटाते हैं, बस इतने ट्रिक याद रखो, बहुत आसान। अब देखो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ए लिखा है, यानी हमें कॉस ए का मान निकालना है। तो हम पहले करेंगे बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी जो यहाँ पर नहीं होता है उनको स्क्वायर करके जोड़ दो, और जो यहाँ पर कोण होता है उसकी भुजा को वर्ग करके घटा दो। नीचे 2 इंटू जो आपकी ये दोनों प्लस में है। अब बस सबके मान रख दो, हल कर दो। बी का मान मेरे भाई कितना है 45, तो 45 का स्क्वायर, प्लस सी का मान कितना है 30, तो 30 का स्क्वायर, माइनस ए का मान कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 2 इंटू BC का मतलब हो गया ये 45 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर कुछ लोग क्या करेंगे, 45 का वर्ग करेंगे, 30 का वर्ग करोगे, फिर 25 का वर्ग करोगे। काहे मेरे भाई इतनी मेहनत करोगे? हम लगाएंगे वर्गांतर, और यहाँ पर वर्गांतर सभी लोग जानते हो
इधर समझ लीजिए -b² बराबर क्या होता है, एक बार एक ब्रैकेट में जोड़ दिया जाता है यानी a+b, और एक बार घटा दिया जाता है यानी a-b। तो बस वही काम यहाँ पर हमें स्मार्ट वर्क करना है। ये तो 45 का स्क्वायर, यहाँ पर आप 30 और 25 जब एक बार जोड़ोगे ना तो 30-25 कितना हो जाएगा 55, और एक बार जब घटाओगे तो कितना बचेगा 5। ठीक, 30 में 25 कम करोगे 5, और 30 में 25 जोड़ोगे 55, और नीचे क्या चल रहा है आपका 2 × 45 × 30। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब समझने का प्रयास करना, 45 के अगर हम वर्ग की बात करें यहाँ पर, तो जो 45 का मेरे भाई वर्ग होता है, 5 का वर्ग कर दोगे 25, और 4 के आगे क्या है, 4 के आगे गिनती में आता 5, तो 4 पंचे क्या हो जाएगा 20, प्लस यहाँ पर गुणा कराओगे 5 पंचे 25, और 5 पंचे 25 और 2 कितना हो जाएगा 27, और नीचे क्या हो जाएगा 2 × 45 × 30। अब ऊपर आप जोड़ दीजिए, जब ऊपर जोड़ोगे इसको जोड़ो, 5 और 5 10 हो जाएगा, 7 2 9, और एक हासिल का 10 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 23, और नीचे हो जाएगा 2 × 45 × 30। काटो, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक, फिर 5 के पहाड़े से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा 5 × 9 45, यहाँ काटोगे 5 चौको 20 और 5 छक्का 30, तो ऊपर हो जाएगा मेरे भाई 46, और नीचे हो जाएगा 9 दूनी 18। फिर इसको 2 से काट दोगे, जब 2 से काटोगे तो ऊपर हो जाएगा 23 और नीचे हो जाएगा 9, तो 23/9 आपको कहीं ऑप्शन दिख रहा होगा। गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा, यहाँ पर 3 बच गया था, तो यहाँ पर नीचे 3 और कर दोगे तो 9 × 3 कितना हो जाएगा 27, तो ये आ जाएगा 23/27। तो फाइनल आंसर आपको पहला हो जाएगा। ठीक, कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप देखो कॉस में फार्मूला किसका लग रहा है, तो cos a बराबर b² + c² - a²/2bc, सबके मान रख दिए, यहाँ पर इस वजह से 9 आ गया था, यहाँ पर 3 गलती से छोड़ दिया था। ठीक, तो 23 बटे हो जाएगा 27। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा, नंबरिंग आप करते रहना। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है एक त्रिभुज में 20 समकोण है। ठीक, ध्यान से समझो, जब भी कोई त्रिभुज आपको दिया जाए, समकोण बोलते तो जो समकोण होता है, समकोण मतलब होता है 90 डिग्री, तो 20 समकोण है। इधर आप ए और सी अपने हिसाब से मान सकते हो। फिर कह रहा है ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर। अब ए बी कितना दिया गया 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 12। कह रहा है बी सी 5 सेंटीमीटर, ये कितना दिया गया 5। समझदार लोगों को ये 13 दिख गया होगा। ठीक, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स नहीं आते हैं तो ट्रायंगल की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप इस चैनल पर जाओगे, एक त्रिभुज नाम की प्लेलिस्ट बनी हुई जहाँ 6 से 7 लेक्चर हमने करवाए। एक तरफ से देखिए ट्रिपलेट्स ऑड का कैसे बनाते हैं, इवन का कैसे बनाते हैं, त्रिभुज के प्रकार क्या होते हैं, हर एक चीज को बेहतर तरीके से सिखाया गया है। कह रहा है तो सेंटीमीटर कह रहा है तो मान ज्ञात कीजिए। अब इसका आपको मान ज्ञात करना और इसका आपको मान ज्ञात करना। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले हम आपकी बेसिक की चर्चा करेंगे, बिल्कुल भी भागने काम नहीं। कहने को तो हम यहाँ पर एक ट्रिक लगा सकते हैं, समझो ध्यान से। यहाँ पर आप देख रहे हो, जब भी भाई साहब एक 90 डिग्री हो जाता है, ठीक ध्यान से समझना, अगर एक कोण 90 डिग्री है तो कंफर्म हो जाता है इसका और इसका योग भी 90 होगा, यानी ए और सी का योग 90 होगा। इसका मतलब ये होता है कि जो मान मेरे भाई साइन ए का होगा वही मान कॉस सी का होगा, इधर जो मान कॉस ए का होगा वही मान कॉस सी का होगा, यानी ये इसके बराबर होगा और ये ऊपर वाला इसके बराबर होगा। इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई में। दिमाग लगाओ, एग्जाम में आपको कैसे करना है बिना पेन उठाए वो तरीका सिखा रहे हैं, उसके बाद बेसिक समझाएंगे। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना शॉर्टकट भागते, समझो शॉर्टकट, अब इससे भी शॉर्ट नहीं होगा। जो मान मेरे भाई साइन ए का होगा वही मान कॉस सी का होगा, और जो मान कॉस ए का होगा वही साइन सी का। इसका मतलब ये दो क्वेश्चन दिख रहे होंगे हैं एक, इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है वो बराबर आने वाली। आप देख रहे होगे यहाँ ऊपर 26 है, यहाँ 25 है, ये ऑप्शन नहीं होगा। आप देख रहे हो कि ये 25 है, ये 60 है, ये ऑप्शन नहीं होगा। आप देख रहे हो कि इसमें दोनों सेम है, इसमें भी अलग अलग है, तो ऑप्शन आपका सी आने वाला है। ये हो गया वो तरीका बिना पेन उठाए दिमाग लगाना। अब बेसिक समझते हैं ऐसा होता है, समझो ध्यान से। एक बात बताओ, साइन ए कॉस से निकालना, अगर हम भाई साहब कोण यहाँ पर माने, कक्षा 9-10 में आपने त्रिकोणमिति में बेहतर सीखा होगा, कोण के सामने वाली भुजा जो बेटा होती है उसको हम लोग हमेशा लंब मानते हैं, यानी परपेंडिकुलर। तो अगर इसमें हम बात करें तो लंब क्या हो जाएगा 5, आधार कर्ण तो फिक्स रहता है सबसे बड़ी भुजा, और आधार हो जाएगा इसमें 12। ये तीनों चीजें किसके लिए हैं, एंगल ए के लिए। एक एक चीज को समझते हुए चलो। अच्छा, एंगल अगर सी की बात करें, अगर इसको आप कोण मानोगे तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती, तब आपको जो लंब है वो 12 हो जाएगा। कर्ण कभी भी नहीं बदलता, फिक्स रहता है, और आधार हो जाएगा मेरे भाई 5। ये तीनों चीजें किसके लिए हैं, ये है आपके कोण सी के लिए। अब समझो ध्यान से, हमें चाहिए साइन ए का मान। तो देखो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण, या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बोल सकते हो। ए के लिए समझो, ए के लिए लंब क्या है 5 और कर्ण क्या है 13, तो ये हो जाएगा। कॉस ए का मान निकालो, कॉस ए मेरे भाई होता है आधार बटे कर्ण, तो
तो आधार आपको इसमें कितना दिया गया है 12, कर्ण कितना दिया गया है 13। तो ये हो गया साइन ए कॉस ए के मान। अब साइन सी कॉस से निकालो, समझो ध्यान से। तो साइन सी साइन थीटा होता है क्या है, लाल बट्टे कक्का आपको सिखाया था, इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे तो आप ट्रिग्नोमेट्री और ट्रायंगल दोनों बेहतर तरीके से देख लीजिए, बहुत ही आसान हो जाएगा। लंब बट्टे कर्ण होता है, इसके लिए सी के लिए लंब कितना दिया गया, तो आप देख रहे हो कि 12 और कर्ण दिया गया है 13। और यहाँ पर करते हैं, और दूसरा क्या है कॉस सी। कॉस सी होगा बेटा आधार बट्टे कर्ण। तो आधार यहाँ पर क्या है, आधार देख रहे हो कि 5 और कर्ण क्या है 13। यहाँ तक कोई समस्या ना, यही तो हमने शुरू में आपको बताया था। अब देखो ये भी 5/13, ये भी 5/13, यानी जो साइन ए का मान होगा वही कॉस सी का होगा, वही तो हमने सिखाया था। और जो कॉस ए का होगा वो साइन सी का होगा। अब साइन ए कॉस ए का गुणा कराओगे तो साइन ए कॉस ए, जब इन दोनों का मेरे भाई गुणा कराओगे तो 12 पंच 60, 13 और 13 169, तो पहला वही आ जाएगा। और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरा भी वही आ जाएगा। लेकिन हमने आपको स्मार्ट तरीका पहले ही सिखा दिया, ऐसे प्रश्नों में पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं। क्लियर, हर एक चीज को बेहतर तरीके से समझा दिया। जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट से निपटाइए इसको। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, कह रहा है समकोण त्रिभुज। अब देखो जैसे ही वो आपसे एक वर्ड बोलते समकोण त्रिभुज, वही बार बार आपको हम सिखा रहे हैं। समकोण मतलब यहाँ पर 90 हो जाएगा, और बी समकोण है तो बी यहाँ पर कर लो, ए यहाँ पर से, ए और सी आप इंटरचेंज कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहे हैं बी समकोण है यदि tan a बराबर √3। अब समझो यहाँ पर ध्यान से, कह रहे हैं जो tan a है वो है √3। या तो आप ऐसे मान सकते हो tan a कितने का मान होता है, तो आप देख रहे हो कि a का मान आ गया 60 डिग्री। अब आप ही बताओ मेरे भाई, एक 90 दिया गया है, एक 60 आ गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये कंफर्म हो गया 30 आएगा। या अभी अभी हमने कहा था कि एक 90 हो तो बाकी दो का योग जो होता है 90 के बराबर होता है, वहां से भी हम निकाल सकते हैं। कह रहा है तो साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन ए सी का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो अभी अभी आपको हमने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या समझाया था, यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसमें हमने कहा था जो साइन ए होता है वही कॉस सी होता है, और जो कॉस ए होता है वही साइन सी होता है। तो क्या यहाँ पर ये दिमाग नहीं लग रहा है, कहने का मतलब जो साइन ए होगा वही कॉस सी होगा, और जो कॉस ए होगा वही साइन सी होगा। तो ये सेम चीजें लिखी है कि नहीं। अब चाहे आप ए से निकाल लो, चाहे आप बी से निकाल लो। अब देखो अगर ए को हम कोण मानेंगे, दिमाग लगाओ जरा, ए को हम कोण मानेंगे, ए का मान कितना है 60, या तो अब ए का मान आ गया 60, सी का मान आ गया 30, यहाँ पर वैल्यू रख के गुणा भाग कर लो, या फिर आप दिमाग लगा सकते हो, दोनों तरीके हैं। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, हम ए की जगह कितना रखोगे 60, तो साइन 60 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस 30 प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस 30, और यहाँ पर हो जाएगा साइन 60। या फिर आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा साइन ए प्लस बी, ध्यान दो हर एक चीज को, साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ये होता है साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी। क्या होता है, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ देख रहे हो ए और सी का कॉम्बिनेशन बनाया गया। अगर हम यहाँ पर एक फार्मूला बनाए साइन ए प्लस सी का, तो दिमाग लगाओ जरा, क्या हो जाएगा साइन ए कॉस सी और प्लस कॉस ए साइन सी। बोलो ये हो जाएगा। तो आप ऐसे भी तो कर सकते हो कि साइन ए प्लस सी, यानी दोनों को योग किया गया, चाहे जैसे लगाओ मेरे भाई। ये है बेसिक, हर एक चीज सिखा रहा है, नोटबुक में नोट करते रहिए। साइन 60 का मान होता है √3/2, कॉस 30 का मान भी वही होता है सेम। कॉस 30 का मान अब क्या हो जाएगा, इधर यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ए का मान 60 था यहाँ पर, ठीक सही कर लीजिए सब लोग। ए का मान क्या है, यहाँ पर कॉस 60 है और साइन 30 है, ठीक। यहाँ से आप देखोगे तो सी का मान 30 है, ए का मान 60। अब कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2, और साइन 30 का क्या होता है 1/2। इसको आप हल करोगे √3 3 हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 1/4। एलसीएम लोगे 4, ऊपर हो जाएगा 3 + 1, ये हो जाएगा 4/4, और काटो पीटोगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। लेकिन ये सब पेपर में करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से समझ लीजिए। हमने आपसे क्या कहा, जब भी ऐसा क्वेश्चन है ए और सी आ गया, अब यहाँ पर आप फार्मूले पर थोड़ा सा अगर ध्यान दे दोगे, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और इधर साइन ए प्लस सी क्या होता है, अगर बी की जगह पर हमने सी कर दिया तो जहां जहां पर बी है वहां सी कर दो। इसका मतलब ये जो फार्मूला लिखा है, ये लिखा है साइन ए प्लस सी का, दिमाग लगाओ जरा, फार्मूला किसका लिखा है साइन ए प्लस सी का। ए का मान कितना है मेरे भाई 60 है, और सी का मान कितना है 30, यानी यहाँ पर अगर हम दोनों के मान रख दें, ए का मान है 60 और सी का मान है 30, तो ये कितना बन जाएगा 60 और 30 90, ये बन जाएगा साइन 90, और साइन 90 का मान क्या होता है 1, तब भी तो 1 आ जाएगा। तो इतना सब रायता फैलाने की जरूरत नहीं, समझ गए बात को कि नहीं। रायता फैलाने मतलब मेरे भाई एग्जाम में हमें 1 मिनट से कम में करना होता है। अगर आप 1 मिनट में कम में करना चाहते हो तो आपके पकड़
मान पर बेहतर होनी चाहिए और फार्मूलों पर बेहतर होनी चाहिए। हमने यहाँ पर देखा कि ये आपका फार्मूला लिखा हुआ है साइन ए प्लस सी का। किसका फार्मूला लिखा है? साइन ए प्लस सी का। ए का मान 60 था, सी का मान 30 था, तो 60 और 30 90, साइन 91 होता है, तब भी आपका डायरेक्ट मान आ जाएगा। लेकिन हर एक चीज आपकी बेहतर कर सके इस वजह से बेसिक भी सिखाते हैं। क्लियर? आप भी इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? कह रहा है इफ साइन एक्स इक्वल 5/13, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यदि साइन एक्स बराबर 5/13 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट एक्स। आपसे पूछा गया है कॉट एक्स का मान। तो इनमें कुछ नहीं करना होता है, बस आपको पाइथागोरस प्रमेय, लाल बट्टे कक्का, या फिर हमने एक और ट्रिक बताई थी पाकिस्तान भूखा पैसा, हिंदुस्तान हरा भरा। ट्रायंगल जाके आप एक बार जरूर विजिट कर लीजिए। ट्रायंगल से ही रिलेटेड ये ट्रिग्नोमेट्री है जो आज के क्वेश्चन हमने किए, ठीक, बहुत ही बेहतर चीजें हो पाएंगी। अब देखो ये 5/13 दिया गया, सभी लोग जानते हैं ये होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अगर हमने यहाँ x माना तो लंब आ गया 5, कर्ण आ गया ये, तो ये 12 आ जाएगा। आपको निकालना किसका है? कॉट x का मान। तो कॉट x बराबर क्या होता है? 10 का उल्टा 10 होता है, लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार इसका कितना है? 12, और लंब कितना है? 5। तो आधार बटे लंब, आधार हो गया 12, लंब हो गया 5, तो 12/5 फाइनल आंसर हो जाएगा 12/5। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। बोलो किसी को समस्या? तो ऐसे क्वेश्चनों में कुछ भी दिक्कत नहीं, बस लाल बट्टे कक्का की जो ट्रिक पढ़ाई थी हमने वो आनी चाहिए। क्लियर? फिलहाल में 5 की पिटारा की सीरीज में क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो चुके हैं। अगर चीजें अच्छी लग रही हो, पहला तो काम आप कीजिए, एक तरफ से विजिट कीजिए, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी स्पेशल ये जो अभी एग्जाम चालू हुए थे ना आपके नवंबर में, पूरे दिसंबर एग्जाम चले, आप सभी लोगों को पता है, और 15-16 जनवरी तक है, और इसके बाद एग्जाम खत्म नहीं हो पाए। दिसंबर में ही आपने देखा होगा रेलवे ग्रुप डी का 22,000 पदों का नोटिफिकेशन फिर आ गया। तो हमने एक बात सोची है कि इस सीरीज को कंटिन्यू रखना है। पहले हम सोच रहे थे, पहले भी हमने वादा किया था कि 100 लेक्चर आपको करवाएंगे, अब तो ये किसी भी कीमत पर सीरीज नहीं रुकेगी। आप सभी लोग जानते हो 100 वीडियो यानी 500 क्वेश्चन, और मैथमेटिक्स के 500 क्वेश्चन है, बेहतर रिवीजन हो जाएगा। और एक खास बात, क्वेश्चन सभी वही करवाते हैं जो रेलवे में पूछे गए हैं। बात को समझ रहे हो ना? चाहे वो आरआरबी एएलपी हो, आरआरबी एनटीपीसी, सीबीटी 1, सीबीटी 2, रेलवे ग्रुप डी, यानी रेलवे में ही बार बार जो लेटेस्ट में 2020 के बाद क्वेश्चन बने, आज भी आप देख रहे हो कि सारे 2021 के क्वेश्चन थे। तो हर एक रेलवे का अगर किया हुआ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे तो कितनी चीजें आसान हो जाएगी, चीजें बेहतर लगेंगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, कम से कम 5 मित्रों में शेयर कीजिए ताकि उनकी तैयारी बेहतर हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।